विदुर जी, सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मन और शरीर के अलग अलग अंगों से कई मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, भृगु, दक्ष और देवर्षि नारद आदि। लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी जब प्रजा की संख्या नहीं बढ़ी, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया और उन्हें लगा संभव है इसमें भाग्य ही कोई बाधा डाल रहा हो। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार गहरे विचार में थे, तभी अचानक उनके शरीर के दो भाग हो गए। उन दोनों भागों से एक सुंदर स्त्री और एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। वह पुरुष थे महान सम्राट स्वयंभू मनु और स्त्री थी उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा। जन्म लेते ही स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, आप ही सभी जीवों के पिता हैं और सबको जीवन देने वाले हैं। हम आपकी संतान हैं। हमें बताइए कि हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे आपकी सच्ची सेवा हो सके। यह सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मनु और शत्रुपा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम पृथ्वी पर जाकर सृष्टि का विस्तार करो, प्रजा का पालन करो और भगवान श्री हरि की भक्ति करो। तब स्वयंभू मनु ने एक सरल सा प्रश्न पूछा, भगवान, हमारी प्रजा कहाँ रहेगी? पृथ्वी तो इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी प्रलय के जल में डूबी हुई है, तब वे बहुत देर तक मन ही मन विचार करते रहे कि मैं इसे किस प्रकार बाहर निकालूं। तभी उनके हृदय में यह भाव आया कि जिनके केवल संकल्प से मेरा जन्म हुआ है, वह सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरी सहायता करे। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार चिंतन कर ही रहे थे, उसी समय उनके नाक से अंगूठे के समान एक छोटा सा वराह शिशु प्रकट हुआ। देखते ही देखते वह छोटा सा वराह बढ़ने लगा और क्षण भर में ही हाथी के समान विशाल हो गया। वह कोई साधारण वराह नहीं था, वह तो स्वयं भगवान श्री हरि का दिव्य वराह अवतार था। भगवान ने प्रचंड गर्जना की। उनकी गर्जना से समस्त दिशाएं गूंज उठी। तब भगवान वराह पृथ्वी को खोजने के लिए प्रलय के जल में उतर गए। भले ही भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, फिर भी वराह रूप धारण करने के कारण वे अपनी नासिका से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाने लगे। भगवान वराह अपने बाण के समान पैनी खुरों से जल को चीरते हुए उस गहराई तक पहुंच गए। वहां रसातल में उन्होंने पृथ्वी को देखा, जो समस्त जीवों का आश्रय है। इसके बाद वे उस जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी मजबूत दाढ़ों पर उठाकर रसातल से ऊपर ले आए। उस समय उनका दिव्य रूप अत्यंत शोभायमान था। जब वे पृथ्वी को लेकर जल से बाहर आ रहे थे, तभी आदि दैत्य हिरण्याक्ष ने उनके कार्य में बाधा डालने के लिए जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण कर दिया। यह देखकर भगवान अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने बहुत ही आसानी से उस दैत्य का वध कर दिया। जब भगवान वराह का वह अद्भुत रूप ब्रह्मा जी, मरीचि आदि ऋषियों ने देखा, तब वे सभी हाथ जोड़कर वेद मंत्रों से भगवान अजित की जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान ने रसातल से लाई हुई पृथ्वी को जल से बाहर निकालकर उसकी रक्षा की। फिर भगवान श्री हरि अपना कार्य पूर्ण करके अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि मैत्रेय ने विदुर जी को भगवान की वराह लीला का महत्व समझाते हुए कहा, भगवान के लीलामय चरित्र बहुत ही पवित्र और कीर्तन करने योग्य होते हैं। जो व्यक्ति इस सुंदर और मंगलमय कथा को प्रेम से सुनता या सुनाता है, उसके सभी पाप और दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और उस पर दयालु भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यह सारी कथा सुनाते हुए श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, सूकर रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि की यह कथा मैत्रेय जी से सुनकर भी विदुर जी का मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषि मैत्रेय से प्रश्न किया। विदुर जी बोले, हे मुनिवर, आपने अभी बताया कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया था। जब भगवान पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाकर जल से बाहर ला रहे थे, तब उनकी हिरण्याक्ष से भेंट किस कारण हुई? विदुर जी, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम भगवान श्री हरि के अवतारों की कथा के बारे में पूछ रहे हो। ऐसी कथाएं मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाली होती हैं। एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने
पुत्र प्राप्ति की इच्छा से सायंकाल के समय अपने पति ऋषि कश्यप से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी यज्ञ कर रहे थे। वे अग्नि में आहुति देकर भगवान यज्ञपति का स्मरण कर ध्यान में बैठे थे। उस समय दिति कामदेव के प्रभाव से अत्यंत व्याकुल हो रही थी। तब कश्यप जी ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, परंतु अभी थोड़ी देर संयम रखो। यह समय उचित नहीं है। यह संध्या का समय है। इस समय भूत प्रेत और राक्षस विचरते हैं और भगवान शंकर अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं। ऐसे समय में संतान उत्पन्न होने पर वह शुभ नहीं होती। उन्होंने दिति को बहुत समझाया कि इस समय उत्पन्न होने वाली संतान संसार को कष्ट देने वाली हो सकती है, परंतु दिति ने उनकी बात नहीं मानी। परिणाम वही हुआ जिसकी आशंका थी। समय आने पर दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। विदुर जी ये दोनों बहुत ही क्रूर और अधर्म करने वाले बने। उन्होंने अपने अत्याचारों से सभी लोगों और देवताओं को दुखी कर दिया, निर्दोष लोगों को सताया, स्त्रियों को कष्ट दिया और स्वयं को भगवान मानने की अंधी दौड़ में श्री हरि के अनन्य भक्तों और महात्मा को बहुत कष्ट दिया। जब उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब धर्म की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान श्री हरि ने अवतार लिया और उन दोनों दैत्यों का वध करके अपने भक्तों की रक्षा की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।